बिहार की जो सियासी हलचल है वो तो आपने देख ली। अब इसके बाद देश की सियासी तस्वीर में जो बदलाव होने वाला है वो भी आप तक पहुंचाना जरूरी है। बस 2 दिन आपको इंतजार करना है। पीएम मोदी की कैबिनेट का रूप और रंग बदलने वाला है और माना यह जा रहा है कि बुधवार को पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये पहला कैबिनेट विस्तार होगा जिसमें 20 से ज्यादा नए चेहरे शामिल होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश को ये मानकर चलिए कि सबसे ज्यादा जगह मिलेगी। कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला क्या होगा, किसे जगह मिलेगी, क्या सरप्राइज फैक्टर रहने वाला है, ये सब कुछ हमारे पास जानकारी जो पहुंची है वो मास्टर स्ट्रोक की अगली रिपोर्ट में हमने आपके लिए खास तैयार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरा होने के बाद अब उनकी टीम में नए चेहरों को शामिल किया जाने वाला है। बस 2 दिन बाद केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होगा जिसमें 17 से 22 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। कैबिनेट विस्तार के पीछे सोच अगले 3 सालों में शासन को नई सोच और नई ऊर्जा देने की है। साथ ही साथ जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनकी भागीदारी भी सरकार में बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही एनडीए को और मजबूत करने और सहयोगी दलों की सरकार में भागीदारी बढ़ाने की सोच भी इस विस्तार में साफ दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में अगले साल चुनाव होने हैं, इसलिए कैबिनेट विस्तार में सबसे ज्यादा तवज्जो भी उत्तर प्रदेश को मिलने की संभावना है। कैबिनेट विस्तार में 17 से 22 मंत्रियों को जगह मिलने की उम्मीद है, जिसमें यूपी के 4 से 5 चेहरों को जगह मिलने की संभावना है। अपना दल की अनुप्रिया पटेल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। साथ ही यूपी चुनाव को देखते हुए एक ब्राह्मण चेहरे को भी शामिल किया जा सकता है। ओबीसी बड़ा वोट बैंक है, इसलिए एक ओबीसी सांसद को भी जगह मिलने की उम्मीद है। मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अनुसूचित जाति के सांसद को भी कैबिनेट बर्थ मिलने की उम्मीद है। किसान आंदोलन और पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए किसी जाट नेता को भी कैबिनेट विस्तार में जगह मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी राज्यों से भी कुछ चेहरों को जगह मिलने की उम्मीद है, इसलिए इन राज्यों में भी कैबिनेट विस्तार को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। मसलन बिहार से 2 से 3 चेहरों को कैबिनेट विस्तार में जगह मिलने की संभावना है। इनमें बीजेपी के सुशील मोदी का नाम लगभग तय है, जबकि जेडीयू से आरसीपी सिंह, संतोष कुशवाहा या ललन सिंह में से किसी एक को जगह मिलने की उम्मीद है। एलजेपी के बागी गुट के पशुपति पारस का नाम कैबिनेट की लिस्ट में आ सकता है। मध्य प्रदेश में भी जिस दिन कमलनाथ सरकार में बगावत हुई और शिवराज सिंह चौहान ने गद्दी संभाली, उसी दिन से कुछ नेताओं के केंद्रीय कैबिनेट में पहुंचने की सुगबुगाहट है। मध्य प्रदेश से 1 से 2 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम पक्का माना जा रहा है, जबकि दूसरा नाम मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और जबलपुर के सांसद राकेश सिंह का है। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी अलग हो चुके हैं, इसलिए बीजेपी अब महाराष्ट्र में और मजबूत होने की कोशिश में है। इसलिए ऐसे चेहरों को शामिल किए जाने की उम्मीद है जिससे राज्य में बीजेपी मजबूत हो। महाराष्ट्र में शिवसेना से बीजेपी में आए नारायण राणे का नाम आगे चल रहा है। दूसरा नाम कांग्रेस से बीजेपी में आए रणजीत नाइक निलंबकर का है। इसके अलावा हिना गावित के भी मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद है। पूरब में असम में बीजेपी अपने गढ़ को और मजबूत करने में जुटी है, इसलिए कैबिनेट विस्तार में असम को खास तवज्जो मिलने की उम्मीद है। असम से पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा बीजेपी के सहयोगी एजीपी से भी एक नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल की लड़ाई सबसे मुश्किल बनी हुई है, इसीलिए पश्चिम बंगाल के सियासी समीकरण भी इस कैबिनेट विस्तार से साधने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि मतुआ समुदाय के शांतनु ठाकुर को मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जबकि अनुसूचित जाति में दबदबा रखने वाले निशीथ प्रामाणिक को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व मिले, और यही वजह है कि लद्दाख राज्य के सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल को इस कैबिनेट विस्तार में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, ओडिशा और राजस्थान से भी 1-2 चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। फिलहाल अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में 53 मंत्री हैं, 81 तक मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि 28 और मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह दी जा सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।